जो क्षेत्र है यह तिरहुत क्षेत्र है। तिरहुत क्षेत्र में ऐसा कौन सा दर्शन है जिसका लिंक तिरहुत से नहीं, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वो कि श्रवण परंपरा के हो, आस्तिक परंपरा के हो कि नास्तिक परंपरा, ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो अनछुई रह गई इस धरती पर आकर के। शैलेश सर ने बुद्धिज्म का भी बहुत गहन अध्ययन किया है, मैं जानता हूँ, और कई बार मेरे गुरुजी के साथ भी इन्होंने लंबा वो किया है, शेयर किया है मंच प्रोफेसर हरिशंकर प्रसाद जी के साथ, वो भी मुझे पता है, मैं संजोग से नहीं आ पाता। लेकिन चूंकि आज का ये अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए हमें कहा गया है, तो मैं 2-3 बात, क्योंकि आप सभी लंबे समय से सुन रहे हैं, मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात कि एक जो शैलेश सर ने ये बात कही है, हायरार्की क्या है धर्म की, सत्य को माने ऊपर, अहिंसा को माने ऊपर। हमारे यहाँ तो बस हम तो तुलसीदास को पढ़ने वाले लोग हैं, नहीं कुछ मिलता है तो हम लोग तुलसीदास को पकड़ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर असत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। महाभारत कहता है कि नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं है। धर्म की परिकल्पना हम नहीं कर सकते सत्य से भी, मतलब सत्य ही धर्म का प्राण तत्व है, स्पष्ट है। फिर तुलसीदास जी पुनः दोबारा कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म है। सभी सामान्य धर्म हो सकते हैं, अगर आप अहिंसक हैं तो आप समझ लीजिए सभी धर्म धीरे धीरे उसमें स्वतः अवतरित हो जाएंगे। अगर अहिंसक चित्त है व्यक्ति का तो फिर किसी अन्य धर्म की जरूरत नहीं है, उसमें सत्य भी होगा और अस्तेय भी होगा और परिग्रह भी होगा, सारे कुछ जुड़ जाएंगे। तो मित्रों, और मैं शैलेश सर को एक बात के लिए विशेष रूप से देना चाहता हूँ धन्यवाद। अध्यक्षीय भाषण में मैं धन्यवाद भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कहा कि जब धर्म का संकट हो, नैतिकता के बोध का संकट हो, मूल्य बोध का संकट हो, तो हमें सबसे पहले आत्मशुद्धि से गुजरना चाहिए, क्योंकि आत्मशुद्धि से गुजरने के बाद ही आपके पास वो विजडम आएगा जिसको कॉन्टेक्सुअल विजडम कहते हैं। दी हुई परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह निर्धारण आपके अलावा कोई दूसरा आपके कर्तव्यों का निर्धारण नहीं कर सकता। ना कोई दूसरा शास्त्र कर सकता है, ना आपका गुरु कर सकता है, ना कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। आपको ही जाके युद्ध भूमि में, कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में उतर के आपको खुद तय करना होगा कि हमारा ड्यूटी क्या है। इसके लिए जो कॉन्टेक्सुअल विजडम की जो परिभाषा, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास थोड़ी चित्त शुद्धि हो, जिसको कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं भाई ज्ञान तो वही उत्पन्न होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय होना आत्मशुद्धि की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। अगर आत्म संयत हैं तो चित्त शुद्धि भी होगी, आत्मशुद्धि भी होगी, आत्म परिष्कार होगा और वहां का विजडम पैदा होगा, वह विवेक, सार ग्राहिणी प्रवृत्ति, नीर क्षीर विवरण करने वाली जो मति है, वह मति वहीं पैदा होती है जहां आत्मशोधन का सतत जागरण करने वाला एक विवेक आपके पास हो। तो आज के जो हमारे विद्वानों वक्ताओं ने जो कहा है, उसका मूल भाव जो मैं समझ पाया पूरे दौरान, जहां तक मेरी बुद्धि अस्थिर रही, उस मामलों में तो स्थिर नहीं रहती है, लेकिन जहां अस्थिर रह पाई, मैं यही समझ पाया कि हमें आत्मसंयम का ध्यान, और वही संयमी है जो सतत जागरूक है। अभी एक मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है, विजय बाबू ने ये आचार नीति में एक मुनि शब्द बहुत फेमस है जैन दर्शन में। हमने बहुत कोशिश किया कि मुनि कहते किसे, तो हमको एक ही शब्द मिला श्रीमान, कहा असुप्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है, जो निरंतर जागा हुआ है, वही मुनि है। तो जो निरंतर जगा हुआ हो वही व्यक्ति आत्म परिष्कार और आत्मशुद्धि के यज्ञ को पूरा कर पाए। तो जहां जैन दर्शन में अशुद्धता मुनि है, परम जागरण है, वही सम्यक शब्द का अर्थ भी वही है, जो सतत जागरूक होकर के किया जाए वही सम्यक होगा। तो मित्रों, आज का जो व्याख्यान था इसमें बहुत ही सीखने लायक बातें थी। हम उतने ही सीख पाते हैं जितना हम सजग होते हैं। बहुत बातें तो नींद में ही गुजर जाती हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज के इस व्याख्यान में अगर 2-4 कॉन्सेप्ट भी लेके आप घर जा सकेंगे
उस पर रिफ्लेक्शन कर पाएंगे रात में सोते समय, और कल सुबह जब जगेंगे तो आप अपने माइंड को रिकॉल करिएगा कि शैलेश सर ने व्याख्यान में क्या कहा था, उसमें सीखने लायक कितनी बातें थी। उस पर एक बार मनन करेंगे तो मुझे लगता है कि उस ब्रह्म मुहूर्त के शांत चित्त की वेला में कुछ बातें जरूर आपको मन में, मनोमस्तिष्क जो अभी सुषुप्त अवस्था में होगी, वो रिकॉल कर पाएंगे। और खास करके अंत में सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, शील की बात। हमने तो शील के बारे में, हमारे महापुरुष लोग बहुत कम शब्दों में ऐसी बातें कह जाती है कि बाद में पता चलता है 50 वर्ष के बाद, 55 वर्ष के बाद अब बहुत शब्दों का अब स्पष्ट हो रहा है। वो करे कि शीलवंत सबसे बड़ा, सर्वरतन की खान, असकल लोक की संपदा, रही शील में आन। अगर शील है तो सब कुछ धीरे धीरे चला आएगा, लेकिन यह शील भाव आएगा कैसे? वह निरंतर जागरण से ही आएगा, निरंतर होश पूर्वक आचरण से ही आएगा। आप अगर जागे हुए हैं, अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हैं, इंद्रिय व्यवहार और मनोव्यवहार और लोक व्यवहार के प्रति अगर आप सजग हैं, तो आप जैन धर्म में जो प्रतिपादित सिद्धांत है धर्म का, उसका भी आप उसका भी अनुपालन कर पाएंगे, और सनातन धर्म में भी जो प्रतिपादित सिद्धांत है वह भी आप सहज आचरण कर पाएंगे। शर्त इतनी है कि आप निरंतर जगे हुए रहें, निरंतर जागरूक रहें। एकदम अखंड जागरण से ही प्राप्त है वह परमानंदी तुरीय अवस्था, जो नीति शास्त्र से, नैतिकता के मूल्यों से होकर आध्यात्मिक तरफ जाती है और मोक्ष में जाकर के, लोक कल्याण में जाकर के गंगा में समाहित हो जाती है। मित्रों, आज जो मैं समझ पाया, इन सारी बातों को मैंने एक बार कोशिश किया आप तक रखने की, और कुछ अपनी बातें भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस तरह के व्याख्यान निष्फल ना जाएं। आप इन्हें गौर से सुने, कुछ लिखें, अब कुछ उस पर रिफ्लेक्शन करें, कुछ मनन करें, और जब आप यहाँ से लौटें यह जरूर निर्धारित करें कि आज का यह जो 2 घंटे या 3 घंटे का व्याख्यान हमने सुना, इससे हमारे ज्ञान में नया क्या जुड़ा, क्या कोई ज्ञान में एक नया पल्लव जुड़ा, कोई एक नया फल आया कि नहीं आया, कि हम औपचारिकता बस खाली बैठे रहे और हाफिज यहाँ से वापस चले गए। ये उचित बात नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जरूर चिंतन करिए, मनन करिए। अगर दर्शन की कक्षाओं में, दर्शन की व्याख्यान में आप होते हैं तो निश्चित रूप से एक छठी इंद्रिय भी खोल के रखिए, सतत जागरूकता की। बहुत बहुत धन्यवाद।